हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट यूजी की 2021 के काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर रहेगी गाइस। फुल अपडेटेड जो काउंसलिंग शेड्यूल है नीट यूजी का एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग कोर्सेज वगैरह में अगर आपको एडमिशन लेना है तो गाइस ये आप सभी को पता है काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है और राउंड 1 की काउंसलिंग जो है काउंसलिंग आपकी कंडक्ट हो चुकी थी, लेकिन ऑफिशियल नोटिस की वजह से कोर्ट में केस की वजह से वापस से रीओपनिंग हो गई है। ठीक है, तो अब जो रिजल्ट है वो 1 फरवरी को अनाउंस होगा। अब जो ये डिले हुआ है, ये चेंज हुआ है, तो इसकी वजह से बाकी जो काउंसलिंग शेड्यूल है राउंड 2, मॉपअप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, वो कब से कंडक्ट करवाए जाएंगे, फुल अपडेटेड जो चेंज्ड काउंसलिंग शेड्यूल है वो क्या है, तो गाइज आज ये पूरा मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इससे पहले गाइज अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नीट यूजी से रिलेटेड की हर टाइप की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और गाइज ये पूरी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। साथ में फ्रेंड्स, यदि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है अमेजिंग ऑफर। सबसे पहले यदि आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो पहले सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, क्योंकि 20% ऑफ रहेगा आपका अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर प्रिया 18 कोड यूज करने से 20% ऑफ गाइस। और ये 30 जनवरी और 31 जनवरी को ही वैलिड रहेगा। उसके बाद जो प्राइजेस है वो गाइस हाइक होने वाले हैं बाई 10% फ्रॉम 1 फरवरी से आपका हाइक होने वाला है। तो आपके पास 30 जनवरी और 31 जनवरी 2 दिन का टाइम है गाइज। उम्मीद फिर से क्रैश कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है नीट 2022 के लिए 31 जनवरी से, जिसमें इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज के थ्रू आपको क्लासेस मिलेगी। और नीट 2022 के लिए अंतिम युद्ध न्यू बैच आपका स्टार्ट हो रहा है जो कि 2 फेब से होगा, जिसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के थ्रू गाइज आपको क्लासेस मिलेगी। तो आपको कोड यूज करना है प्रिया 18। यदि आप कोई भी अनअकैडमी का फ्री प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक करने के लिए प्रिया 18 कोड यूज करना है। और गाइज यदि आप कोई भी पेड कोर्स लेते हैं तो आपको फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा 10% का प्रिया 18 कोड यूज करने से। अगर 30 और 31 जनवरी को आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो गाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से डायरेक्टली आप इनरोल कर सकते हैं। तो गाइज अब हम बात करते हैं जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसको लेकर। आप सभी को पता है काउंसलिंग आपकी जो राउंड 1 की काउंसलिंग थी वो फाइनल हो चुकी थी, कंडक्ट हो चुकी थी। आपका जो रिजल्ट था वो तक जारी हो चुका था, ठीक है। लेकिन गाइज जब प्रोविजनल रिजल्ट जारी हुआ उसके बाद ही कोर्ट में केस डला, और कोर्ट में केस डलने की वजह से पूरा सब कुछ ही आपका चेंज हो गया। इवन जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है राउंड 1 का वो फिर से ओपन हो गया और 30 जनवरी उसकी लास्ट डेट है। तो गाइज जो शेड्यूल जारी किया गया है, नया काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया गया, उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट है राउंड 1 का वो 1 फरवरी को आपका रिलीज हो जाएगा। अब जो स्टूडेंट्स है कंफ्यूज किस तरीके से है कि जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल है क्या वो टाइम पे रहेगा या फिर वो भी लेट हो गया, डिले हो गया, या क्या प्रोसेस है। तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो उनका ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही गाइज आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। जो फुल अपडेटेड नेट यूजी काउंसलिंग शेड्यूल है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज देखिए डायरेक्टली चलते हैं जो ऑफिशियल काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया गया है उसकी तरफ। तो गैज़ ये मैंने ओपन किया है जो काउंसलिंग शेड्यूल है, ठीक है। फाइनल शेड्यूल फॉर ऑनलाइन यूजी काउंसलिंग एमबीबीएस बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए है। यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है जो एमसीसी कंडक्ट करवाती है जिन जिन का काउंसलिंग वो सारे यहाँ पर लिखे गए हैं। 100% जो 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स होती है, 100% डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ESIC AFMS ओनली रजिस्ट्रेशन पार्ट, ठीक है। और एम्स, जिपमर, पौंडीचेरी और कराईकल सीट्स के ऊपर आपकी जो काउंसलिंग है वो कंडक्ट करवाती है। तो गाइस सबसे पहले राउंड 1 का ही आपका चल रहा था, ठीक है। अब जो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पूरा प्रोसेस राउंड 1 का इसके अकॉर्डिंग ही चल रहा था, क्योंकि 27 जनवरी को यहाँ पर इसमें दिया है 27 जनवरी टू 28 जनवरी प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट। इससे जल्द ही काम हो गया था कि 27 जनवरी को प्रोविजनल रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। और गाइज फाइनल रिजल्ट बोला गया था 28 जनवरी, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो फाइनल रिजल्ट की जो डेट दी गई है वो 29 जनवरी दी गई है। और रिपोर्टिंग टाइम क्या दिया गया है 30 जनवरी टू 4 फेब। अब आप बोलेंगे 30
30 जनवरी तक तो रिजल्ट ही नहीं आया, 1 फेब को रिजल्ट आएगा। तो गाइज मैं क्लियर कर दूं, एक बार जो काउंसलिंग, नया काउंसलिंग शेड्यूल जो राउंड 1 के लिए जारी हुआ था वो आप देखेंगे तो आप पाएंगे 1 फेब को जरूर आपका जो काउंसलिंग के अंदर जो आपका दिया गया है प्रोसेस वो है 1 फेब को रिजल्ट आपका डिक्लेयर होगा। लेकिन रिपोर्टिंग टाइम जो आप मैच करेंगे तो रिपोर्टिंग टाइम आपका 1-2 दिन का ही गैप है, अदरवाइज आपका सेम रहने वाला है। अब बात आती है कि क्या सेकंड राउंड की काउंसलिंग में इफेक्ट पड़ेगा। तो गाइज अब तक ये माना जा रहा है कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सेकंड राउंड की काउंसलिंग जो है वो 7 फरवरी से 8 फरवरी आपकी चलने वाली है। जो वेरिफिकेशन होगी सीट मैट्रिक्स की, इवन जो सीट मैट्रिक्स है वो जारी होगी 7 to 8 फेब को। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो गाइज 9 फेब से स्टार्ट होगा, जबकि जो नया शेड्यूल जारी हुआ है उसके अंदर जो रिपोर्टिंग टाइम है वो आपका 2 to 7 आपका दिया गया है 7 फेब तक, क्योंकि 9 फेब से आपका जो है 7 to 8 फेब आपका वो सीट मैट्रिक्स आपकी जारी हो जाएगी और 9 फरवरी से राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। चॉइस फिलिंग की कंडीशन जो रहेगी 10th फेब से 14th फेब तक आप कर सकते हैं, और चॉइस लॉकिंग की जो कंडीशन रहेगी वो 14th फेब को 4 PM से 11:55 PM तक कर सकते हैं गाइज। ठीक है, उसके बाद 15 फेब to 16th फेब जो रहेगा वो वेरिफिकेशन रहेगा इंटरनल, और सीट प्रोसेसिंग जो रहेगी सीट अलॉटमेंट की वो 17 to 18 फेब रहेगा। और गाइज 19 फेब को रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, और आपको जो रिपोर्ट करना है वो करना है 20th फेब से 26 फेब तक। ठीक है, तो आपका जो शेड्यूल है वो लेट नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, ये आप सभी को पता है, इसलिए सब चीज़ें टाइम पर ही फिनिश की जाएगी। अब तक का यही है कि पूरा जो प्रोसेस है वो टाइम पर ही आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, डिले नहीं होने वाला है। उसके बाद गाइज अगर आप बात करेंगे मॉप अप राउंड की, जो 3rd राउंड है वो कब से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज मॉप अप राउंड होगा 28 फेब से 1 मार्च तक। जो सीट मैट्रिक्स है इंस्टीट्यूट वाइज वो आपकी जारी हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन आपका 2 मार्च से 7 मार्च तक आपका चलेगा, और ये पेमेंट फैसिलिटी जो रहेगी वो 7 मार्च इवनिंग 3 PM तक रहेगी। उसके बाद सर्वर पर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहेगी। चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं 3 मार्च से 7 मार्च तक है, और चॉइस लॉकिंग जो रहेगी वो 7 मार्च को इवनिंग 4 PM से ओपनिंग होगी, और 11:55 तक आप लॉक कर सकते हैं। आपको लॉक करना जरूरी है, आपको बिना लॉक किए नहीं छोड़ना है, अदरवाइज आपका जो काउंसलिंग है वो नहीं माना जाएगा, कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, और जो वेरिफिकेशन होगा इंटरनल वो 8 मार्च से 9 मार्च रहेगा। सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसेस रहेगा वो 10 मार्च से 11 मार्च तक चलेगा, और जो रिजल्ट है गाइज वो 12 मार्च को फाइनली अनाउंस हो जाएगा, और आपको रिपोर्टिंग करनी होगी 13 मार्च से 19 मार्च तक है। ठीक है, ये है आपका मॉप अप राउंड के लिए। अब बात की जाए स्ट्रे वैकेंसी राउंड की, तो गाइज जो 4th राउंड रहेगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड, उसके अंदर जो भी नॉन रिपोर्टिंग और नॉन ज्वाइनिंग स्टूडेंट्स रहेंगे, जो रिपोर्ट नहीं करते हैं, नॉट ज्वाइन रहते हैं, उनको वैकेंट सीट मानी जाएगी। ठीक है, और जो वैकेंट पेड सीट्स होगी वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज फॉर कैरिंग आउट रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स है। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज को भेजी जाएगी रजिस्ट्रेशन के लिए। जो एडमिशन होगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड में वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए स्टार्ट हो रहा होगा ड्यूरिंग रिपोर्टिंग मॉड्यूल। ठीक है, जो रिपोर्टिंग रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका रहेगा। अब गाइज यहाँ पर आपका इंस्ट्रक्शंस दी गई है ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। कोई भी नया रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा, आपको ये क्लियर रखना है। ओनली मॉप अप राउंड तक ही रजिस्ट्रेशन होगा, आफ्टर दैट ये फैसिलिटी जो है बंद कर दी जाएगी। कोई भी फ्रेश चॉइस फिलिंग आप नहीं कर सकते, जो पहले से आपने फिलअप कर रखा है वही आपका चलेगा। ठीक है, जो भी आपकी चॉइसेस रहेगी वही कंसिडर की जाएगी। अलॉटमेंट सीट्स जो रहेगी वो ऑनलाइन रनिंग सॉफ्टवेयर से रहेगी। एलिजिबल कैंडिडेट्स जो होंगे उनको ही सीट होल्ड होगी, अदरवाइज नहीं होगी स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर। प्रोसेसिंग जो रहेगी 21 मार्च तक चलेगी। रिजल्ट 22 मार्च को आपका पता चल जाएगा, और आपको जब रिपोर्ट करना होगा वो 23 मार्च से 26 मार्च तक आपको रिपोर्ट करना होगा। जो भी लिस्ट रहेगी स्टूडेंट्स की
की वो भेजी जाएगी मेरिट इक्वलिंग टू 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स। जितनी नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स रहेगी उनके 10 टाइम्स जो स्टूडेंट्स को लिया जाएगा टू द डीम्ड यूनिवर्सिटीज बाय द काउंसलिंग अथॉरिटी आफ्टर सीट प्रोसेसिंग। ठीक है, रिपोर्टिंग जो आप करेंगे AIQ, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एम्स, जिपमर, पौंडीचेरी क्राइकल, कैंडिडेट्स एंड एडमिशन एंड रिपोर्टिंग फॉर स्टे वैकेंसी राउंड बाय डीम्ड यूनिवर्सिटीज टू बी कंडक्टेड इन अ कॉमन मॉड्यूल फ्रॉम 23 मार्च टू 26 मार्च। ठीक है गाइज, तो ये आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो स्टूडेंट्स से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन गाइज मैं आपको क्लियर कर दूं, काउंसलिंग शेड्यूल आपका सेम रहने वाला है, उसके अंदर कोई भी चेंज अब तक नहीं है। अब तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जारी नहीं की गई है चेंज को लेकर, तो आपका शेड्यूल जो है यही रहने वाला है। फिर भी गाइज अगर आपको किसी टाइप का कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो गाइज जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।